शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। तो कल जो प्रसंग चला था कि परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा, कहते हैं कि परस्पर जिज्ञासा का विषय हो, फिर विषयत्व के बाद योग्यत्व पद को जोड़ा था। गाम आने में क्या होता है कि गाम का आने के साथ गाम पद को आने की जिज्ञासा है। माने जब गाम कहा, गौ कहा, तो गौ को क्या करना है? गौ को स्नान कराना है, खिलाना है, लाना है, बांधना है, क्या करना है, जिज्ञासा बनती है। तो वहां आने पद उसकी पूर्ति करता है। और जब आने कहते हैं तो आने के किसको लाना है, ये जिज्ञासा बनती है। इस प्रकार से वहां पर आने पद को कर्म की और कर्म पद जो है क्रिया की परस्पर क्या करते हैं, इसमें जिज्ञासा का विषय बनता है। इसी प्रकार वेद में क्या कहा गया कि 10 पूर्णमासाभ्याम स्वर्ग काम है। स्वर्ग काम करे क्या? 10 पूर्णमास याग करे। ठीक, 10 पूर्णमास याग करे तो 10 पूर्णमास याग करे। 10 पूर्णमास याग कैसे होगा, ये जिज्ञासा बनेगी। भाई 10 पूर्णमास याग करने से स्वर्ग मिलेगा, लेकिन 10 पूर्णमास याग कैसे होगा, इसकी जिज्ञासा हुई। उसके लिए पंच प्रयास जो है और संग्रह में आप पढ़िया है, ईणो यत अनुपातम यत समिदो यत इत्यादि पंच प्रयाजों को कहा गया है। ऐसे ही पंच प्रयास जहां लिखे हैं, बोले पंच प्रयास से क्या होगा भाई? ठीक है, तो उसके लिए ये पंच प्रयाग किसके लिए हैं? तो कहा गया कि ये जो है जो 10 पूर्णमास याग के लिए है, जिससे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। तो ये इस प्रकार से कल आपको समझाया गया था। ये प्रसंग आपके यहाँ चला था। अब प्रश्न हुआ कि भाई योग्यत्व पद क्यों दिया, योग्यत्व पद क्यों दिया? ठीक, टीकाकार तो कहते हैं, टीका में लिख रहे ननु लाघवात आवश्यकत्वाच्च विषय पर्यंतम एवं आकांक्षा लक्षणम अस्तु किम योग्यत्व उपादानी चेत तत्र। कहते हैं परस्पर जिज्ञासा विषयत्व क्या है? आकांक्षा। यही तर्क संग्रह में है। ठीक है, आपके जो है तर्क संग्रह में आकांक्षा जो है, वहां पर देखिएगा तो पूर्व पक्षी कह रहा है कि परस्पर जिज्ञासा विषयत्व को ही क्या मान लो, आकांक्षा मान लो। ठीक है, तर्क संग्रह में तो दूसरी बात है, उसका प्रसंग अलग से बताएंगे आप। तो परस्पर जिज्ञासा विषयत्व आपके जो है विषयत्व आकांक्षा इतना ही मान लिया जाए। गाय को जिज्ञासा है आने पद की, आने को जो है गाम पद की जिज्ञासा, इतना ही आकांक्षा का लक्षण कर दो। योग्यत्व पद क्यों दे रहे? ये लिख रहे हैं लाघवात आवश्यकत्वाच्च। कहते हैं लाघव है, योग्यत्व पद देने में गौरव हो रहा है और आवश्यक भी है। गाय को आने आने को गाय पद की आवश्यकता हो रही है। विषयं पर्यंतम एवं आकांक्षा लक्षण वस्तु किम योग्यत्व उपादाने नीति चेत तत्र। कहते हैं योग्यत्व पद जो है क्यों दे रहे हो? तो कहते हैं अजिज्ञासोरपि। कहते हैं यहाँ ये ऐसा स्थल पकड़िएगा जैसे गाम माने, घटम माने। ठीक है, यहाँ हमारे आपको जिज्ञासा नहीं होती है कि गाम पद को क्या है। ठीक ने भाई, जिसने गाम आने कह दिया वहां पर जिज्ञासा है ही नहीं, जो रोज सुन रहा है। ठीक, कहीं कहीं पर तो कहते हैं कि जहां पर अजिज्ञासोरपि, कहते हैं जो जिज्ञासा रहित पुरुष है उसको भी वाक्यार्थ बोध होता है।
गामानय पद करने से गाम को नहाने की जिज्ञासा करी उसने, नहाने को गाम पद की जिज्ञासा उसके मन में उठी, लेकिन फिर भी उससे वाक्यार्थ बोध हो जाता है। जिसके मन में ऐसी जिज्ञासा उठी ही नहीं है, उसको भी वाक्यार्थ बोध हो रहा है। तो कहते हैं अजिज्ञासोरपि वाक्यार्थ बोधात योग्यत्तम उपात्तम, वहां योग्यत्व को दिया गया। कहते हैं भले परस्पर जिज्ञासा विषय योग नहीं है, वहां जिज्ञासा की विषयता नहीं है। भाई जैसे हमने कहा कि घटमान है, तो वहां कोई जिज्ञासा तुरंत हमारे आपके मन में हुई, वाक्यार्थ बोध हो जाता है। लेकिन वहां पर योग्यत्व पद कह दिया, बोले कि वहां परस्पर जिज्ञासा विषयत्व की योग्यता है। हमारे अंदर जिज्ञासा भले न उठी हो, लेकिन योग्यत्व तो वहां पर है ही। तो योग्यत्व है, तो योग्यत्व होने के कारण से क्या हो जाता है कि वहां पर बोध हो जाता है। जैसे दंड सत्य घट सत्वम, दंडा भावे घटा भाव, ये नियम है कि दंड के रहने पर घट होता है, दंड के नहीं रहने पर घट नहीं होता है। अब प्रश्न हुआ कि भाई जो दंड है, ठीक है, जो दंड जंगल में हुआ है, पेड़ पर ही धरा है, पेड़ में जुड़ा हुआ दंड है, तो उसके रहने पर घट होना चाहिए, लेकिन उसके न रहने पर भी क्या है, घट हो रहा है। तो वहां पर योग्यत्व है। जंगली दंड में भी क्या है, घट के बनाने की योग्यता है, योग्यत्व है वहां पर। उसका योग्यता होने से, जैसे इस दंड से घट बना, लेकिन जो दंड जंगल है उसमें क्या है, घट के उपादान का जो है, घट के निमित्त कारण की योग्यता उसमें है, ठीक ने, योग्यता है। जब उसका योग्यता प्रसंग आएगा तो उस दंड से भी घट की उत्पत्ति होती है। ऐसे ही यहाँ पर जो है, यहाँ पर योग्यत्व पद दिया गया है, उसी के इस पर तथा च जिज्ञासा रहित वाक्य जन्य ज्ञाने, कहते हैं जो जिज्ञासा से रहित वाक्य जन्य ज्ञान में पदार्था नाम परस्पर जिज्ञासा विषयत्व भावी भी, पदों में परस्पर जिज्ञासा का विषय न होने पर भी तद योग्य सत्वात्, माने परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व होने से न व्याप्ति नहीं है। सीधे सीधे जहां हम लोग तुरंत बोध कर लेते हैं, वहां कोई जिज्ञासा आदि मन में नहीं उठती है, ठीक है, तो वहां पर क्या जाता है कि वहां पर उसमें जिज्ञासा नहीं उठी, लेकिन जिज्ञासा न होने पर भी जिज्ञासा विषय की योग्यता उसमें है, इसलिए योग्यत्व पद को दिया गया है, नहीं तो व्याप्ति हो जाती है। ननु अत्र सा अस्ति आकांक्षा ग्राहकम तदौच्छेदकम किमिति आकांक्षायाम आह। अत्र ननु अत्र सा अस्ति, ठीक है, यहां पर कहते हैं कि ये जो सा मानी योग्यता, सा लिख लीजिएगा, अर्थ है योग्यता। कहते हैं इस वाक्य में योग्यता है, ठीक है, तो वो यहां पर है, इसमें क्या, इसका है सा ननुवत्र सा स्थिति आकांक्षा ग्राहकम, ऐसे आकांक्षा का बोधक, तद अवच्छेदकम, तद अवच्छेदक माने योग्यता का अवच्छेदक जो है, किम, वो योग्यता का अवच्छेदक क्या है, आकांक्षायाम आ, ऐसी आकांक्षा पर कहते हैं। माने यहाँ योग्यत्व तो है, परस्पर जिज्ञासा विषयत्व तो योग्यत्व तो है, और यहाँ पर परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व तो नहीं है, ऐसा मानने में उसका अवच्छेदक ही बोलना पड़ेगा। जिसमें घटक तो छेदक है वो घट है, जिसमें घटक तो छेदक नहीं है वो घट नहीं है, यही कहते हैं, यही बोलते हैं। जिसमें अवच्छेदक मनुष्यत्व है वो मनुष्य है, जिसमें अवच्छेदक मनुष्यत्व नहीं वो मनुष्य नहीं है। ऐसे ही आकांक्षा का योग्यता है, योग्यता का अवच्छेदक कहाँ पर योग्यता है, किसको योग्य माना जाएगा, तो योग्यता का अवच्छेदक जहां रहेगा वहां योग्यता रहेगी। तो उस अवच्छेदक को आपको बतलाना चाहिए, वो अवच्छेदक क्या है, जहां अवच्छेदक है उसको वो योग्यता मानी जाएगी, परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व माना जाएगा। किम इति आकांक्षायाम, ऐसी आकांक्षा पर कहते हैं तदिति,
मूल देखिएगा। तद अवच्छेदकम, कहते हैं वो योग्यता, तद माने उस योग्यता का अवच्छेदक क्या है? क्रियात्व कारकत्वादिकम इति न व्याप्ति। कहते हैं क्रियात्व है, कारकत्व है। आनयन में क्या है? क्रियात्व है, और घटम में क्या है? कारकत्व है। तो कारकत्वादि जहां अवच्छेदक हैं उसमें योग्यता मानी जाए, ठीक है। इसलिए जहां ये योग्यता नहीं है, ये गौ, अश्व, एक एक शब्द बोला जा रहा है। ये गौ कह दिया, चुप हो गया। अब गौ कह देने के बाद, गौ प्रथमा है, गौ कह करके चुप। तो गौ में जो है परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व तो नहीं है। क्यों? कि वहां क्रियात्व और कारकत्व तो नहीं है, गौ करता है, ठीक है, अश्व प्रथमा है, ठीक। तो कहते हैं वहां पर न क्रियात्व है न कारकत्व है, तो गौ अश्व इत्यादि जो एक एक पद होते हैं उसमें अवच्छेदक वो नहीं जा रहा था, उसमें योग्यत्व तो नहीं माना गया। ठीक है, देखिएगा। तथा च गौ अश्व इत्यादौ क्रियात्वादे तदोच्छेदकत्व भावात् आकांक्षा सत्वात् न व्याप्ति। कहते हैं गौ अश्व इत्यादि में क्रियात्वादि जो आकांक्षा का उच्छेदक है उसका अभाव होने से वह उसमें आकांक्षा नहीं है। अतः आकांक्षा नहीं होने से वहां पर जो वाक्यार्थ बोध के प्रति आकांक्षा हेतु है वो नहीं है, इसलिए उस वाक्य को आकांक्षा का अभाव होने से वहां अतिव्याप्ति नहीं होगी। ननु तत्सहितेषु नीलम उत्पलम तत्त्वमसि इत्यादि वाक्येषु आकांक्षा और छेदक राहित्याद अव्याप्ति आशंका। कहते हैं कि तत्सहितेषु योग्यता के सहित नीलम उत्पलम तत्त्वमसि, नीलम उत्पलम में जो है, कहते हैं नीलम उत्पलम, यहाँ नीलम उत्पलम में क्या है? योग्यता का जो छेदक है। कहते हैं इसमें योग्यता तो है, नीलम में भी उत्पलम में भी अन्वय परस्पर जिज्ञासा विषय की योग्यता है। तत्त्वमसि में तत् और त्वम में भी क्या है? परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यता है। लेकिन इन वाक्यों में आकांक्षा का जो अवच्छेदक कौन है? क्रियात्व है, कारकत्व है। क्रियात्व और कारकत्वादि तो रहित है, अतः इन लक्षणों में नहीं आएगा व्याप्ति। भाई नीलम उत्पलम, नीलम उत्पलम में क्या है? जैसे हमने आपसे पीछे कहा कि जंगल वाला जो दंड है उसमें भी घट के प्रति निमित्त कारण बनने की योग्यता है। ऐसे नीलम उत्पलम में भी कैसा है? यहाँ भी कैसी है? परस्पर अन्वय होने की योग्यता है, आकांक्षा है यहाँ पर भी। तत्वसी में तत् और तुम, इन पदों में परस्पर अन्वय अभेदन अन्वय होने की आकांक्षा है। लेकिन इनमें आकांक्षा का उच्छेदक जो तुमने बतलाया क्रियात्व, नीलम उत्पलम में क्रियात्व नहीं है, प्रथमा में कारकत्व नहीं है, प्रथमा जो है कारकत्व नहीं है। तो कहते हैं इनमें अवच्छेदक जो राहित होने से इन लक्षणों में जहां पर योग्यता है उन योग्यता वाले स्थल पर लक्षण नहीं जाने से अव्याप्ति हो जाएगी। आशंका, ऐसी आशंका करके कर रहे हैं कि अभेद अन्वये। कहते हैं नीलम उत्पलम में क्या है? अभेद अन्वय। जो नील है वही क्या उत्पल है, जो उत्पल वही नील है। तत्वमसि जो तत्व वही तुम है, जो तुम है वही तत् है। कहते हैं इनमें जो है अभेद अन्वये समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्व। कहते हैं अभेद अन्वय जहाँ होगा है वहां पर समान विभक्ति समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्व, ये तद अवच्छेदक माने योग्यता का उच्छेदक होगा। मतलब कि अन्यत्र जो है जहां भेद अन्वय नहीं है उन स्थलों पर क्रियात्व कारकत्व छेदक माना, और जहां अभेदेन अन्वय होता है कर्मधारय समास, जो नीलम चाह उत्पलश्च, जो नील है वही उत्पल है। कहते हैं जहां तत् है जो तुम है, कहते हैं जहां अभेद अन्वय है वहां पर योग्यता का उच्छेदक क्या माना जाएगा? समान विभक्ति, विभक्ति के पद प्रतिपाद्यत्व माना।
ये योग्यता का अवच्छेदक। तो कहते हैं तद अवच्छेदक तत्त्वमस्यादि वाक्येषु न व्याप्ति से तत्त्वमसि इत्यादि, तत्त्वमसि आदि से मतलब नीलम उत्पलम इत्यादि वाक्यों में व्याप्ति नहीं होगी। टीका देखिएगा, अभेदेन अन्वयो यत्र, अभेद अन्वय माने अभेद रूप से अन्वय है जहां पर, ऐसे तत्त्वमस्यादि वाक्य में अवच्छेद योग्यत्व लक्षण आकांक्षाया, कहते हैं अवच्छेद जो है योग्यत्व लक्षण की जो आकांक्षा, ठीक है, अनुगतत्वात् अवच्छेदको अनुगमो न दोषावह इति मंतव्यः। कहते हैं यहां पर देखिए, आपने योग्यत्व का जो है, जो योग्यत्व है उसका अवच्छेदक आपने दो मान लिया। क्या मान लिया? एक तो मान लिया कि परस्पर क्रियात्व कारकत्व, और एक क्या मान लिया, समान विभक्ति पद, समान विभक्ति के पद प्रतिपाद्यत्व, दो छेदक मान लिया। तो एक ही अवच्छेदक देखा जाता है, अन्यून अनतिरिक्त धर्म अवच्छेद का। तो कहते हैं तो दो अवच्छेदक हो गया, इसमें अनुगम दोष हो जाएगा, एक ही अनुगम सर्वत्र नहीं हो रहा है। तो इसका उत्तर दे रहे हैं कि अभेद अन्वय तत्त्वमस्यादि वाक्य में जो अवच्छेद योग्यत्व, योग्यत्व का अवच्छेद्य और अवच्छेदक, जो अवच्छेदक से अवच्छेद्य होता है पदार्थ, अवच्छेदक हुआ, क्या अवच्छेदक माना, क्रियात्व कारकत्व, इससे अवच्छेदक हुआ ये, इससे अवच्छेद क्या है, योग्यता है। ध्यान रखिएगा दो पदों का, जहां अवच्छेदक होता है, ये घटत्व अवच्छेदक है, तो अवच्छेद क्या हो जाएगा, घट। ऐसे ही यहाँ योग्यता जो अवच्छेद्य है, अवच्छेदक क्या है, क्रियात्व कारकत्व, क्रियात्व और कारकत्व, इसका ध्यान रखिएगा। अवच्छेदक जो है क्रियात्व कारकत्व, और अवच्छेद्य हो गया योग्यत्व, योग्यता कहिए। ठीक है, कहते हैं अवच्छेद्य योग्यत्व लक्षण जो है, लक्षण जो आकांक्षा है, योग्यत्व स्वरूप जो आकांक्षा है, कहते हैं ये तो आकांक्षा क्या है, भेद स्थल घटम माने, भेद स्थल में और अभेद स्थल में दोनों जगह है, योग्यता तो दोनों जगह है ना भाई। क्रियात्व कारक कारकत्व रूप अवच्छेदक से अवच्छेद जो योग्यत्व रूप जो आकांक्षा है, वो भेद स्थल में भी है और भेद स्थल में भी है। तो दोनों होने पर भी कहते हैं आकांक्षा या अनुगतत्वात्, कहते हैं आकांक्षा तो दोनों जगह है, भेद स्थल अभेद स्थल दोनों स्थल पर अनुगत है, लेकिन बाबा जी अवच्छेदक दोनों जगह नहीं है। एक जगह है क्रियाकारकत्व और एक जगह समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व। कहते हैं अवच्छेदक तो अवच्छेद लक्षण आकांक्षा तो अनुगत है सर्वत्र, भेद और भेद दोनों स्तरों पर, लेकिन जो अवच्छेदक है एक जगह है क्या है, योग्यत्व है, एक जगह क्या है, क्रिया नहीं, एक जगह क्रिया कारकत्व, एक समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व है। कहते हैं दोनों भिन्न भिन्न होने से, कहते हैं अवच्छेदक अनुगमो न दोषावह, कहते हैं अवच्छेदक का अनुगम होने पर भी वो दोषावह उसको नहीं माना जाएगा, उसको दोषप्रद नहीं माना जाएगा। मतलब कहने का तात्पर्य क्या है इनके, कहते हैं कि जो अवच्छेदक है, अवच्छेदक में तो भेद है, अवच्छेदक में भेद है, क्योंकि अवच्छेदक एक जगह हमने क्रियात्व कारकत्व माना और एक जगह समान विभक्ति प्रतिपाद्यत्व माना। कहते हैं अवच्छेदक में तो भेद है, लेकिन अवच्छेदक से जो अवच्छेद्य है योग्यत्व रूप आकांक्षा, उसमें कोई भेद नहीं है, वो सर्वत्र समान रूप से है। तो आकांक्षा समान रूप से सर्वत्र योग्यता है भेद स्थल पर, अतः उसमें अनुगतत्व है। अवच्छेदक में भले ही अनुगतत्व नहीं है, लेकिन अवच्छेदक से अवच्छेद में योग्यत्व रूप आकांक्षा में अनुगतत्व है, अतः उसमें दोष नहीं माना जाए, ये कहा जा रहा है। बात समझ में आ रही कि नहीं भाई? इसमें समझ में नहीं आ रहा अब ये जो
अवच्छेदक और अवच्छेद्य में जो देखो ऐसा है कि घटत्व अवच्छेदक, घटत्व अवच्छेदक उससे अवच्छेद्य कौन होता है? घट। ऐसे ही परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व रूप जो आकांक्षा है, उस आकांक्षा के अवच्छेदक जो है दो। जो आकांक्षा है उस आकांक्षा के अवच्छेदक परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व रूप जो आकांक्षा है, वो आकांक्षा जो है कैसा है? उस आकांक्षा का अवच्छेदक दो है। ठीक है, कौन से दो माने गए? एक तो पहला नंबर है क्रियात्व और कारकत्व। और दूसरा नंबर क्या है? समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व। जी स्वामी जी। ठीक हुआ। तो दो अवच्छेदक हैं, तो कहते हैं भेद स्थल पर जय घटम आने में, भेद स्थल है, घट अलग है, आने की अलग है। तो कहते हैं कि इन स्थलों पर जो है अवच्छेदक क्या है? क्रियात्व कारकत्व। क्रियात्व और कारकत्व है। और अभेद स्थल पर अवच्छेदक क्या है? समान विभक्तिक पद प्रतिपाद्यत्व। तो अवच्छेदक में क्या दिखाया गया? अनुगम दोष है। अवच्छेदक एक जब होता है तो अनुगत होता है। जैसे मनुष्यत्व अवच्छेदक जो है वो सभी मनुष्यों में रहता है, अनुगत रहता है। घटत्व अवच्छेदक सभी घटों में रहेगा। ठीक है, तो सिद्धांति प्रश्न हुआ कि भाई तुमने अवच्छेदक तो माना, भिन्न भिन्न मान लिया। एक आपने क्रियात्व कारकत्व माना, एक समान विभक्ति समान विभक्ति पद प्रतिपाद्यत्व माना, तो अवच्छेदक तो भिन्न हो गया। अवच्छेदक में अनुगम दोष है, अनुगम दोष आ रहा है। कहते हैं सिद्धांति कह रहे हैं अवच्छेदक में अनुगम दोष जो है वो दोषप्रद नहीं माना जाएगा। कहते हैं क्यों? कहते हैं उस अवच्छेदक के द्वारा जो अवच्छेद्य है, अवच्छेदक में तो भेद हो गया, कहते ये बात तो मान रहे हैं, लेकिन वो दोषप्रद क्यों नहीं है? अवच्छेदक के द्वारा जो अवच्छेद्य है, कौन अवच्छेद्य है? आकांक्षा। कहते हैं वो आकांक्षा जो है एक ही है। अगर आकांक्षा भिन्न भिन्न होती है, परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व रूप आकांक्षा अगर भिन्न भिन्न होती तब तो दोषप्रद हो जाता। लेकिन दोनों अवच्छेदकों से एक अवच्छेद एक ही आकांक्षा है और वो आकांक्षा सर्वत्र अनुगत है, अतः वो दोषप्रद नहीं है, ये कह रहे। ठीक हुआ। जैसे आपको घटत्वच्छेदक है, घटत्वच्छेदक है, कंबु ग्रीवादि मत तो ले लो या और भी कोई अवच्छेदक ले लो। ठीक है, उन अवच्छेदकों से एक ही घट का बोध हो रहा है, अतः एक ही घट का बोध होने से वो दोषप्रद नहीं होगा। दोनों अवच्छेदक से अगर भिन्न भिन्न पदार्थ बोधित होते तब जाकर के दोषप्रद हो जाता। कहते यहाँ दोनों अवच्छेदक से एक ही आकांक्षा का बोध हो रहा, वो आकांक्षा सभी वाक्यों में समान रूप से अनुगत है, अतः किसी प्रकार का दोषप्रद नहीं है। एक है। अब आ रहा है क्या लक्षण बताया गया? परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व आकांक्षा, ये लक्षण बताया गया। परस्पर जिज्ञासा विषयत्व योग्यत्व आकांक्षा है। कहते हैं जहां पर इसीलिए करे एतादृश आकांक्षा अभिप्राय,
इसी प्रकार का कि आकांक्षा के अभिप्राय से बलाबल अधिकरणे जो श्रुति लिंग वाक प्रकरण स्थान समाख्या समवाय और दौर्बल्यम अर्थ विप्रसाद, इस सूत्र से अंग और अंगी का विधान नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। ये सूत्र जो है अंग और अंगी का विधान करता है, ऐसा नहीं। ये सूत्र जो है बलाबल अधिकरण में कहा गया कि कौन बलवान है कौन कमजोर है, इसका विधान होता है। और इसका विधान होने के पश्चात फिर जो बलवान होता है उसके अनुसार जो है अंग अंगी का नियम माना जाता है। ये सूत्र जो है बलाबल को जो है कमजोर और बलवान का निर्धारण करता है, और जो बलवान होता है उसके अनुसार जो है उसके अनुसार कार्य किया जाता है। मतलब इस सूत्र का तात्पर्य इतने है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कुछ लोग इसको मान लेते हैं, अर्थ संग्रह आदि में लिखा हुआ है कि ये सूत्र जो है क्या कर रहा है कि अंग अंगी भाव का बोधक है। आपकी पुस्तक में देखो लिखा है ना बलाबल अधिकरणे, इसमें जी बलाबल अधिकरण का विचार किया जाता है, न कि अंग अंगी भाव का। अब रही बात कि भाई अंग अंगी भाव का कैसे विचार होता है, उसमें इसका उल्लेख क्यों करते हैं? इसमें उल्लेख इसलिए किया जाता है कि जो बलवान होगा उसके अनुसार जो है कार्य किया जाता है, चाहे अंगंगी भाव हो चाहे अन्य कोई भी कार्य हो। अद्वैत सिद्धि आदि ग्रंथों में जहां पर किसको स्वीकार किया जाए तो वो तुरंत इस श्रुति वाक्य का उल्लेख, इस सूत्र का उल्लेख वहां पर किया गया। ठीक है, चली गई पुस्तक। हाँ। ये है 3:3:14 तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का 14वां अधिकरण है। ठीक है, 3:3 चलिए इसे बाद में बताएंगे। आइएगा देखते हैं। चलो बाद में देखते हैं। ये तीसरे अध्याय के तृतीय पाद का 14वां सूत्र है, कहीं 13 लिखा हो जाता, संख्या आगे पीछे कर देते हैं। तो ये कहते हैं एतादिश आकांक्षा अभिप्रायण है, कहते हैं इस प्रकार की आकांक्षा के अभिप्राय से बलाबल अधिकरण, जहां पर कौन सा बलवान माना जाए, कौन सा श्रुति बलवान मानी जाए, लिंग श्रुति लिंग वाक प्रकरण स्थान समाख्या समवाय पार दौर्बल्यम प्रसाद, ये बलाबल का निर्धारण करता है। जो बलवान होता है उसके अनुसार कोई भी कार्य करना है, चाहे किसी को अंग बनाना है चाहे किसी अन्य कोई कार्य करना है, वो उसका निर्धारण किया जाता है। ठीक, तो उसका है तो बलाबल अधिकरणे, कहते हैं बलाबल के अधिकरण में सा वैश्य देवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिना, कहते हैं ये जो है वो जो सा वैश्य देवी अमीक्षा वाजिभ्यो वाजिना, ये स्थल लिया गया है। वह अमीक्षा सा अमीक्षा, ठीक है, सा अमीक्षा कैसी है कि विश्व देवता के लिए और वाजी देवता के लिए वाजिब। इस प्रकार से यहां पर क्या है कि वैश्वदेव यागस्य अमीक्षा अनुतत्तेन, वैश्वदेव याग का अमीक्षा से जब अन्वय हो गया, टीकाकार इसको स्पष्ट करेंगे, वैश्वदेव याग का वैश्वदेव याग में विश्वदेव के लिए जब अमीक्षा का अन्वय हो जाता है तो फिर उस अमीक्षा का अन्वय क्या जाता है, वाजिन के साथ नहीं होता है।
क्योंकि उसमें परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व नहीं रहता। टोटल मीमांसा यहाँ से शुरू होने जा रही है, ध्यान रखिएगा। मीमांसा शुरू यहाँ से होने जा रही है कि यहाँ पर कह रहे हैं कि यहाँ इसका विषय आएगा कि विश्व देवता के लिए जो अमीक्षा का अन्वय हो गया, तो फिर उसका जो है वहां अन्वय परस्पर अन्वय रूप जो आकांक्षा समाप्त हो गई, तो फिर विश्व देवता का वाजिन शब्द के साथ अन्वय नहीं होता है, ये वहां पर दिखाया गया है। अब चलिए ये प्रसंग टीका में आएगा, थोड़ा सा उसके पहले कुछ प्रसंग अलग से उठा रहे टीका का। नून अन्वय बोधा भावे आकांक्षा किम न स्यात् तस्या प्राग्भावात्मकतया शाब्द ज्ञान कारणत्वेन क्लिप्तत्वात् इति आशंक्य। कहते हैं प्रश्न है कि नैयायिकों की आकांक्षा पदस्य पदांतर व्यतिरेक प्रयुक्त अन्वय अनुभावकत्वम आकांक्षा, ये कहते हैं। नैयायिक का तर्क संग्रह में लक्षण है, एक पद का दूसरे पद के बिना, ठीक है, एक पद का दूसरे पद के बिना पदांतर से व्यतिरिक्त प्रयुक्त जो है अन्वय, जो साधोद के अन्वय का अनुभावकत्व है, अनुभव न होना ही, ये क्या है? आकांक्षा। ये लोग ऐसे आकांक्षा का लक्षण कहते हैं। मतलब कि एक पद का श्रवण किया और उसके बाद में दूसरे पद नहीं रहा, दूसरे पद का अभाव रहा, तो दूसरे पद के अभाव रहने से, पदांतर के अभाव में उसका जो अन्वय बोध न होता, ये क्या आकांक्षा मानते हैं? ठीक है, यहाँ पर वो आकांक्षा का लक्षण इनका। जैसे गाम आने में वाक्य में क्या, गाम पद का श्रवण होने पर आने पद का जो है अभाव होने पर क्या जाता है, वहां आकांक्षा नहीं रहती है, परस्पर आकांक्षा नहीं होने से साधबोध नहीं होता है, ये यहाँ पर कहा गया है। इस अन्वय बोधा भाव, अन्वय बोध का जो भाव है, अन्वय बोध का, ठीक है, अन्वय बोध का भाव को कौन अन्वय बोध का भाव क्या करेंगे? प्राग भाव लेते हैं, ध्यान रखना। अन्वय बोध का अभाव, अभाव से कौन अभाव लेते हैं? प्राग भाव लेते हैं, ठीक है। वहां पर ये अन्वय बोध के अभाव से यहाँ प्राग भाव लेते हैं, ध्यान रखिएगा। तो माने कि घट का आनयन पद के अभाव में जो अन्वय बोध नहीं होता, अन्वय बोध का जो भाव होता, अन्वय बोध का जो प्राग भाव रहता है, ठीक है, वही अन्वय बोध के अभाव को ही क्या कहते हैं? ये आकांक्षा कहते हैं। ये नैयायिकों का कथन है। तो इसको कहते हैं कि ये तो नैयायिकों का है आकांक्षा के लक्षण, और हमने जो आकांक्षा लिखाया परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व आकांक्षा, तो कौन से आकांक्षा का लक्षण माना जाए? नैयायिक का जो लक्षण है उसको माना जाए, या हमने जो लक्षण बनाया उसको माना? माने एक पद का दूसरे पद के न रहने पर जो शाब्द बोध का अभाव होता है, शाब्द बोध का जो कौन भाव? प्राग भाव होता है, वही क्या है? आकांक्षा है इनके यहाँ। शाब्द बोध का अभाव ही क्या है? आकांक्षा है, ठीक। यही नैयायिक का अर्थ है। शाब्द बोध का अननुभावकत्व, तो यही क्या? आकांक्षा है। आकांक्षा कहाँ रहती है? एक पद का दूसरे पद के न रहने पर जो क्या होता है? शाब्द बोध का जो अभाव है, यही आकांक्षा मानते हैं। शब्द बोध का जो प्राग भाव, यही आकांक्षा कहते हैं। तो किसको माना जाए? तो ये इसका उत्तर दे रहे हैं। प्राग भाव को कोई कहते कि प्राग भाव क्यों लेते हो भाई? प्रश्न हुआ प्राग भाव, प्राग भाव को कौन? तो कहते हैं प्राग भाव को इसलिए लेते हैं कि ये जो नैयायिक जो है प्राग भाव को भी कारण मानता है, ध्यान रखिएगा। प्राग भाव को भी नैयायिक कारण मानता है। वो जो सामान्य कारण है उसमें जो है आपके सामने आया ना कि ईसत तज्ज्ञानम यत निक्षा कालो अदृष्ट अदृगेव च प्राग प्रतिबंध का अभाव है। प्राग भाव और प्रतिबंधक के अभाव को ये कार्य के प्रति साधारण कारण है, नैयायिक
मानता है। तो यहाँ पर पद का पदांतर के न रहने पर जो अन्वय बोध का अभाव है, अन्वय बोध का जो प्राक भाव है, वो भी क्या है, वाक्यार्थ बोध के प्रति कारण होता है। वही अन्वय बोध का अभाव, प्राक भाव को ही आकांक्षा ये कह देता है। इसका उत्तर देते हुए सिद्धांती कह रहे हैं कि जो नैयायिक का जो कथन है, अन्वय बोधा भाव, अन्वय बोध का भाव ही आकांक्षा है। किम न स्यात् तस्या प्राक भावात्मकतया, कहते हैं वो कैसी है, प्राक भावात्मक रूप से मानी गई है। शाब्द ज्ञान कारणत्वेन, शाब्द ज्ञान का कारण रूप से जब क्लिप्त है, तो फिर अलग से सिद्धांती जो है परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्वम आकांक्षा, ऐसा लक्षण क्यों बना रहे हैं। यह प्रायण कहते हैं, इस आशंक कहते एवं विद आकांक्षा ही प्रायण, कहते हैं हमने जो आकांक्षा का लक्षण बनाया है, इसी लक्षण के अभिप्राय से हमने जो है पदार्था नाम परस्पर जिज्ञासा विषय योग्यत्व रूप जो आकांक्षा का लक्षण है, इसी के अभिप्राय से मीमांसक ही, कौन मीमांसक, पूर्व मीमांसक जैमिनी जी ने क्या किया, श्रुति लिंगादि बलाबल अधिकरणे, कहते हैं मीमांसक ने श्रुति लिंग आदि के बलाबल के अधिकरण में आकांक्षा या व्यवहितत्वात्, आकांक्षा का वहां पर व्यवहार किया है। मैवम इत्याह। अब देखो ये क्या दिखाने जा रहे हैं कि ये श्रुति लिंग वाक प्रकरण जो है, वहां पर इन पदों में आकांक्षा कैसी मानी जाए, वहां पर भी सूत्र में स्पष्ट किया गया है। तो कहते हैं कि ये कहाँ सूत्र है, इसको स्पष्ट किया जा रहा है, एतादृश, मूल में एतादृश आया है, उसका अर्थ के पहले टीका कार्य जो बलाबल अधिकरण है उसके विषय में बतला रहे। तथा च तृतीयाध्याय तृतीय पादस्थ जैमिनी सूत्रम, कहते हैं तृतीय अध्याय के तृतीय पाद में स्थित जो जैमिनी सूत्र है, कौन सूत्र है, श्रुति लिंग वाक प्रकरण स्थान समाख्या समवाय पार दौर्बल्यम अर्थात, कहते हैं यहाँ श्रुति है, लिंग है, वाक्य है, प्रकरण है, स्थान है और समाख्या। समवाय माने एक स्थान उपस्थित होने पर पार दौर्बल्य, पर दुर्बल होता है, क्यों, अर्थ विप्रकर्षा, माने वहां उसके लिए अर्थ विप्रकर्षा। जैसे देखो कहीं वाक्य प्रमाण से वाक्य और प्रकरण उपस्थित हुए, तो किसके बल पर कार्य किया जाए, तो कहा गया वाक्य के बल पर कार्य करना चाहिए, वाक्य बलवान। श्रुति लिंग वाक्य, प्रकरण दुर्बल है, कहते हैं क्यों प्रकरण दुर्बल मान रहे हो, कहते हैं अगर प्रकरण से कार्य करोगे तो आपको वाक्य, लिंग और फिर श्रुति, तीन की कल्पना करनी पड़ेगी, ठीक। और अगर आप जो है इससे क्या कहते हैं, वाक्य से कल्पना, वाक्य से कार्य करोगे तो किसकी कल्पना करनी पड़ेगी, जो लिंग और श्रुति की कल्पना करनी पड़ती है। ये बलाबल अधिकरण में किया गया है कि कोई भी कार्य करना है तो वो जो है, जो बलवान होगा उस बलवान के दृष्टि से सभी कार्य, अंग अंगी भाव मनाना है, इस स्थल पर भी इस सूत्र को लगाते हैं कि वहां पर देखा जाता है कौन बलवान है। श्रुति बलवान है, श्रुति के अनुसार मानकर अंग बनाया जाएगा। लिंग बलवान है तो लिंग के अनुसार कार्य होगा, वाक्य बलवान है तो वाक्य के अनुसार कार्य होगा, अंग बनेगा। जो बलवान होगा उसके अनुसार कार्य किया, अंगंगी भाव भी उसे मनते हैं। ऐसे ही अन्यत्र जो है कहीं और कार्य करना हो तो जो बलवान होता है उसके अनुसार जो कार्य उस स्थल पर करते हैं। ये सूत्र जो है वहां पर भी लगते हैं, अंगंगी भाव में लगेगा, लेकिन अन्यत्र भी ये लगता है कि यहाँ ये बलवान होता है उसके अनुसार कार्य को करते हैं। अब इसको दिखा रहे हैं, अत्र श्रुत्यादि नाम एक विषयत्व समवायन विरोधे सती, उसी का करें, यहाँ श्रुतियों में एक विषय को लेकर के परस्पर विरोध हुआ, एक कई स्थल पर दोनों अर्थ निकल रहे हैं, श्रुति भी आ रही है, लिंग प्रमाण भी आ रहे हैं। कहते हैं इनमें जब बलवान होता है तो जो पहले वाले होते हैं बलवान होते हैं, उनको मान करके कार्य करते हैं। कस्य प्राबल्यम कस्य दौर्बल्यम चिंतते, कहते हैं इनका श्रुति आदि नाम एक विषयत्व समवाय विरोधे सती,
श्रुतियों का एक विषयत्व को लेकर के विरोध होने पर कौन प्रबल है कौन दुर्बल, इसका चिंता की गई। देख रहे हैं माने ये सूत्र क्या करता है कि एक ही किसी स्थल पर, कोई भी स्थल है, ये नहीं कि अंगंगी भाव को ही पकड़ लिया खाली, अंगंगी भाव में भी है। अंग किसी को बनाना है तो वहां देखा जाएगा कि कौन जो है एक ही स्थल पर जो है श्रुति किसको, श्रुति के द्वारा अंग कौन बन रहा है, लिंग प्रमाण से अंग कौन बन रहा है, वाक् प्रमाण से कौन अंग बन रहा है, तो जो बलवान होगा उसके अनुसार कार्य किया अंग बनाया। अन्यत्र भी कोई कार्य करना होगा तो वहां भी एक जो है जो बलवान होगा उसके मान करके कार्य करते हैं, तो बलाबल का विचार यहाँ करते हैं। तत्र निरपेक्ष रव श्रुति, रव कहते हैं शब्द को, निरपेक्ष रव श्रुति कहते हैं वहां पर निरपेक्ष रव, जो किसी की अपेक्षा नहीं करके जो श्रुति, श्रुति रव माने शब्द जो है, श्रुति जो शब्द कैसा है कि बिना किसी अपेक्षा के ही जो स्वतः प्रामाण्य में बोधक होती है, ठीक कहते हैं, उसे श्रुति कहते हैं। यथा ब्रीहीन अवहंती इत्यत्र क्रियाफल भागित्वं कर्मत्वं बोधयन्ति द्वितीया श्रुति निरपेक्षेण एव ब्रीहीणाम अवघात से सत्सम प्रतिपादयति। अब आप ये सब तर्क संग्रह अर्थ संग्रह में आप सब पढ़ आए, वहां पर आपके सामने इसका निरूपण आया हुआ है कि कैसे इसको घटाया जाता है। वहां पर प्रसंग इसका आएगा, लेकिन यहां से प्रसंग हम शुरू आज नहीं करेंगे क्योंकि 2-3 दिन पाठ बंद रहेगा, ठीक है। तो एक नया प्रसंग शुरू होगा तो आप अर्थ संग्रह में देख के रखिएगा, अर्थ संग्रह मीमांसा जैमिनी न्यायमाला इत्यादि, फिर इसको बतलाएंगे, तो फिर मीमांसा कई दिन चले, ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा दें, ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम